नमस्कार साथियों। मैं आपका दोस्त सुनील कालवा एक बार फिर हाजिर हूं आप सभी के सामने एक नया वीडियो लेकर। चित्रकला के इस संपूर्ण निःशुल्क बैच में हमारा टॉपिक चल रहा है राजस्थानी शैली, जिसके पिछले पार्ट में हमने मेवाड़ शैली को पढ़ा। आज हम पढ़ने वाले हैं मारवाड़ शैली, और मारवाड़ शैली के अंदर आने वाली इसकी उपशैलियों को भी हम देखेंगे। तो ज़्यादा वक्त खराब ना करते हुए हम बढ़ते हैं सीधे अपनी चित्र शैली की तरफ। मारवाड़ चित्र शैली, मारवाड़ चित्र शैली जो है, इसके अंदर देखें तो ढोला मारू, पाबूजी, हड़बूजी के जो चित्र इसी शैली में बने हैं। यानी पूरी राजस्थानी शैली के अंदर आप देखोगे तो ढोला मारू के चित्र, पाबूजी के चित्र, हड़बूजी के चित्र अगर देखने को मिलेंगे तो वह मारवाड़ शैली के अंदर ही देखने को मिलते हैं। मारवाड़ शैली की सबसे पहले उपशैली बात करें हम जोधपुर की। जोधपुर शैली को मारवाड़ शैली भी कई बार कहा दिया जाता है, क्योंकि यह मारवाड़ का प्रमुख केंद्र था, या मारवाड़ की राजधानी भी जोधपुर ही रही है। तो इसीलिए मारवाड़ को शैली या जिसे जोधपुर शैली भी कह दिया जाता है। तो बात करें हम इस शैली की प्रारंभ की, तो प्रारंभ होता है राव मालदेव के समय। जोधपुर चित्र शैली का प्रारंभ राव मालदेव के समय होता है, और इसका स्वर्णकाल आता है महाराजा जसवंत सिंह का काल। महाराजा जसवंत सिंह के समय यह शैली अपने चरम पर पहुंची, और जसवंत सिंह के समय इस शैली पर नाथ वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव आया, या वल्लभ संप्रदाय का केंद्र बना जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह के समय में। इस शैली पर मुगल प्रभाव आता है मोटा राजा उदय सिंह के समय। मोटा राजा उदय सिंह के समय यहाँ पर मुगल प्रभाव आ जाता है। वह नाथ संप्रदाय का प्रभाव आता है महाराजा मान सिंह के समय। महाराजा मान सिंह के समय इस शैली पर नाथ संप्रदाय का प्रभाव पड़ता है। मोटा राजा उदय सिंह के समय मुगल प्रभाव पड़ता है। वह जसवंत सिंह के समय वल्लभ संप्रदाय का यह केंद्र बन जाता है। इस शैली के अंदर प्रमुख जो ग्रंथ है चित्रित हुए हैं उनके हम देखें तो सबसे पहले उत्तराध्यायन सूत्र नाम आता है। उत्तराध्यायन सूत्र यह 1591 ईस्वी में चित्रित हुआ। यह बड़ौदा संग्रहालय के अंदर संग्रहित है। इसके अलावा बैली कृष्ण रुक्मिणी, बिलावल रागिनी, सूरसागर, दुर्गा चरित, नाथ चरित, ढोला मरवण रिबात व कामसूत्र यहाँ के प्रमुख चित्रित ग्रंथ हैं। इस चित्र शैली के अंदर चित्रित पशु पक्षियों में देखें तो सबसे पहले नाम आते हैं ऊंट, घोड़ा, चिंकारा, कुत्ता। ये प्रमुख पशु थे जो इस शैली के अंदर चित्रित हुए हैं। ऊंट, घोड़ा, चिंकारा व कुत्ता, क्योंकि ये राजस्थान के जो मारवाड़ का इलाका है वहाँ पर अधिकतम यही पशु ही पाए जाते हैं, इसलिए यही पशु चित्रित हुए हैं। पक्षी के अंदर बात करें तो कौवा है जो मारवाड़ के अंदर खूब पाया जाता है। वृक्षों की बात करें आम और रंग यहाँ का पीला प्रमुख है। यहाँ के चित्रों में देखें तो प्रमुख चित्रकार जो देखें तो प्रमुख चित्रकार नारायण दास, रतनजी भाटी, शिवदास भाटी, विशनदास, अमरदास, वीरजी भाटी, छज्जू भाटी, देवदास, शंकरा, बभूता, जितमल, फतेह मोहम्मद, गोपी व दाना हैं। ये यहाँ के प्रमुख चित्रकार रहे हैं। इन चित्रकारों में अगर आप नाम देखें, जैसे दास नाम आ रहा है, भाटी नाम आ रहा है, ये अधिकतम आपको जोधपुर शैली के अंदर ही देखने को मिलते हैं। प्रमुख चित्र यहाँ का दशहरा दरबार है, और दूसरा प्रमुख चित्र है चौगान प्लेयर, जो चित्रकार दाना ने बनाया था। चित्रकार दाना ने ये चित्र बनाया था चौगान प्लेयर का, और जो दशहरा दरबार है इसके चित्रकार का पता नहीं चलता। ढोलामारू के चित्रों के अंदर ऊंट को चित्रित किया गया है। ढोलामारू के जो चित्र हैं उनके अंदर ऊंट को चित्रित किया गया है। सर्वाधिक चित्र मानसी के समय में बने हैं। इस शैली के अंदर जो चित्र बने हैं उसके अंदर सर्वाधिक चित्र राजा मान सिंह के समय में बने हैं। यहाँ के चित्रों में पुरुष आकृति देखिए किस तरह की बनी हुई है। पुरुष आकृति की विशेषताएं देखें तो लंबी कदकाठी, राजस्थान का जो मारवाड़ काफ़ी लंबा चौड़ा है, तो लंबी कदकाठी के लोग हैं यहाँ पर। घनी दाढ़ी मूंछों युक्त चेहरा, घनी दाढ़ी मूंछों युक्त चेहरा बना है। विशाल नेत्र हैं यहाँ के,
चित्रों में लंबी नासिका है, शिखरनुमा पगड़ी देखने को मिलती है। तो ये इस तरह की पुरुष आकृतियाँ यहाँ पर बनी हुई है। नारी आकृतियों में बात करें तो लंबी छरहरी कदकाठी की नारियाँ हैं, यानी जब पुरुष लंबी कदकाठी के हैं तो उनको भी नारियाँ लंबी कदकाठी की चाहिए। जब शादी ब्याह की बात आती है तो लड़के चाहते हैं लंबी, जो लंबे लड़के होते हैं बड़े कदकाठी के, वो चाहते भी हमें लंबी लड़कियां मिले। तो जब लंबी कदकाठी के लड़के बने हैं पुरुष आकृतियों में, पुरुषों को बनाया है, तो नारियां भी कैसे बनी हैं? लंबी छरहरी कदकाठी वाली बनी हैं। आभूषणों से युक्त मुख है, लंबी है, सुंदर है, तो और आभूषण पहन रखे हैं और सुंदर दिख रही है। आभूषणों से युक्त मुख है, उभरा हुआ ललाट है उनका, खंजनाकृति नेत्र है, खंजन पक्षी जैसे नेत्र हैं, माथा थोड़ा उभरा हुआ है, कपोलों तक झूलती सर्पाकार लट, कपोलों तक, यानी कपोलों कहते गाल को, कपोलों तक झूलती सर्पाकार लट, यानी गालों पर एक बालों की लट घूम रही है, सर्पाकार तरह से बनाई हुई है। जो आजकल लड़कियां फैशन के दौरान 5-7 बाल आगे निकाल के ऐसे एक लट बना लेती है, जैसे पंजाबी गानों में बहुत सारे फिल्म आया गया है, इस तरह लटी जो दिखाई गई है बालों की। तो यह आज की नहीं है, यह काफ़ी दौर से चली आ रही है, एक फैशन है जो राजस्थानी चित्र शैलियों में बखूबी दिखाया गया है। यहाँ राजस्थानी लहंगा पहनाया दिखाया है, तंग चोली है और पारदर्शी ओढ़नी यहाँ के वस्त्रों के अंदर दिखाई गई है नारी आकृतियों में। तो ये नारी आकृतियों की विशेषताएं हैं, पुरुष आकृति की विशेषताएं हैं। अब हम देखें ढोला मारू, मुमल दे निहाल दे, उजला जेठवा, उजला है उजका नहीं है, उजला जेठवा, रानी रूपवती, बाज बहादुर आदि प्रेम कथाओं के चित्र इस शैली में बने हैं। तो आप देखोगे इस शैली के अंदर जो नारियां, लंबी सुंदर नारियां हैं, आभूषण पहन रखे हैं, बालों की लटी बनाकर घूम रही है, तो जरूर प्रेम प्रसंग हुआ होगा। जब प्रेम हुआ है तो प्रेम कथाएं भी चलेंगी और उनके चित्र भी बनेंगे। तो यहाँ पर प्रेम कथाओं के चित्र बने हैं, जिसके अंदर सबसे पहले नाम आता है ढोला मारू, मुमल दे निहालदे का, फिर उजला जेठवा, रानी रूपवती, बाज बहादुर आदि की, इन सभी की प्रेम कथाएं हैं और इनके चित्र इस शैली के अंदर बने हुए हैं। और कुंडलीकृत मेघ इस शैली के प्रमुख विशेषता है, यानी मेघों को, बादलों को कुंडलीकृत दिखाया गया है। अब हम बात करें, एक हमारी दूसरी उपशैली आती है, महत्वपूर्ण उपशैली है बीकानेर। अब हम बीकानेर शैली की बात करें तो बीकानेर जो चित्र शैली है, इसका प्रारंभ होता है राव राय सिंह के समय 1574 ईस्वी से 1612 ईस्वी का समय होता है। स्वर्णकाल था अनूप सिंह का समय। अनूप सिंह के समय यह शैली अपने चरम पर पहुंची 1669 ईस्वी से 1698 ईस्वी के मध्य। मुगल प्रभाव राव कल्याणमल सिंह के आना शुरू हुआ था, जो राय सिंह के समय पूर्ण रूप से आ गया। प्राचीनतम ग्रंथों की बात करें तो भागवत पुराण राय सिंह के समय का चित्र है, राय सिंह के समय में चित्रित है। भागवत पुराण जो ग्रंथ है राय सिंह के समय में चित्रित हुआ था। यहाँ पर सर्वाधिक मुस्लिम कलाकार थे, जो नाम के साथ नाम व तिथि अंकित करते थे। यानी बीकानेर शैली के अंदर ही सर्वाधिक मुस्लिम चित्रकार हुए हैं, और वो मुस्लिम चित्रकार जो थे चित्रों के अंदर अपना नाम लिखते थे, साथ में तिथि भी अंकित करते थे। यह परंपरा प्राचीन राजस्थानी शैलियों के अंदर नहीं मिलती। जैसे आप मेवाड़ शैली की बात करोगे या बीकानेर शैली में इनसे पहले चित्र बने, वहाँ पर ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती। लेकिन जैसे मुगलों के समय मुस्लिम कलाकार भारत में आते हैं, ईरान से जो आते हैं, वो अपने साथ ये परंपरा लेके आते हैं कि चित्रों में नाम लिखते हैं, और बीकानेर के संबंध भी मुगलों के साथ होते हैं। तो वहाँ से ये प्रभाव राजस्थानी शैलियों में भी आना शुरू हो जाता है कि चित्रकार अपना चित्र बनाता है, फिर उसके नीचे अपना नाम अंकित करता है। तो ये परंपरा बीकानेर शैली से प्रारंभ हो जाती है। चित्रकारों के अंदर उस्ता अली रजा व हमीद रुकनुद्दीन जो चित्रकार जो थे राय सिंह के समय में बीकानेर में आते हैं। उस्ता अली रजा व हमीद रुकनुद्दीन राय सिंह के समय में बीकानेर में आते हैं। मुकुंद, चंदूलाल व मुन्नालाल जो मथेराना परिवार के चित्रकार हैं, वह अनूप सिंह के समय में राजस्थान या बीकानेर में आते हैं।
मुकुंद, चंदूलाल, मुन्नालाल जो चित्रकार हैं मथिराना परिवार से संबंधित है और ये अनूप सिंह के समय में बीकानेर में आते हैं। इस शैली के अंदर बादलों को, आकाश को सुनहरे बादलों से युक्त दिखाया गया है। यानी इस शैली के जो चित्र बने हैं उसके अंदर आकाश है, वहाँ पर सुनहरे बादल दिखाए हैं। यहाँ के चित्रों की विषय वस्तु की बात करें तो महाभारत, रामायण, कृष्ण लीला, नायिका भेद, नायक नायिका भेद, भागवत पुराण, शिकार, मुगल दरबार, महफिल, राजसी वैभव के चित्र यहाँ पर बने हुए हैं। यहाँ के प्रमुख चित्रों के अंदर या प्रमुख पशु पक्षियों के देखें तो प्रमुख पशु यहाँ का घोड़ा व ऊँट रहा है। प्रमुख पशु ऊँट व घोड़ा है। वृक्ष यहाँ भी आम बना है। रंग यहाँ का प्रमुख पीला है। और पक्षियों के अंदर कौवा व चील है। कौवा व चील है यहाँ का प्रमुख पक्षी चित्रित है। प्रमुख चित्रों में झूले पर कृष्ण एक चित्र है जो प्रसिद्ध है यहाँ का। वह चित्रकार निरुद्दीन ने बनाया था। निरुद्दीन के द्वारा बनाया गया चित्र है एक झूले पर कृष्ण। और एक रुकनुद्दीन के द्वारा चित्रित किया गया चित्र है विष्णु लक्ष्मी। विष्णु लक्ष्मी जो चित्र है वह रुकनुद्दीन के द्वारा बनाया गया है। यहाँ प्रमुख चित्रकारों के अंदर हम बात करें तो रुकनुद्दीन का पुत्र साहिबुद्दीन, रहीम खां, नाथू, मुराद, कायम, लूफा, शाह मुहम्मद, रामलाल, ईशा, अली रजा, शहाबुद्दीन, नूरुद्दीन, कासिम उमरानी, अब्दुल्ला हसन आदि यहाँ के प्रमुख चित्रकार रहे हैं। तो इसके अंदर जो अधिकतम आपको मुसलमान नाम देखने को मिलेंगे तो ये जो मुसलमान अधिकतम चित्रकार जो हुए हैं बीकानेर चित्रशैली के अंदर ही हुए हैं। पुरुष आकृति की अगर आप यहाँ पर बात करें तो यहाँ की पुरुष आकृति जिसके अंदर लंबा कद है, यानी बीकानेर शैली भी मारवाड़ के अंदर आती है। जब मारवाड़ में, जोधपुर में लंबे कद काठी के पुरुष हैं तो बीकानेर में लंबी कद काठी के पुरुष मिलेंगे। तो यहाँ भी लंबा कद है पुरुषों का। चेहरा थोड़ा भूरा है। मूंछों युक्त भारी मांसल शरीर है। मूंछों हैं और शरीर भारी दिखाया गया है। वक्ष स्थल पर, विशाल वक्ष पर मोतियों की कंठी है। नीचे जामा पहना है। कमर में कटार है। तो इस तरह की विशेषताएं लिए पुरुष आकृतियां यहाँ पर बनाई गई है। नारी आकृतियों की बात करें तो लंबी छरहरी नायिकाएं हैं। जब लंबा कद का पुरुष है तो लंबी छरहरी नायिकाएं अवश्य मिलेंगी। खंजन से तीखे नेत्र है। यहाँ पर खंजन से भी तीखे नेत्र हैं। तंग चोली है और घेरदार घाघरा यहाँ नारी आकृतियों में दिखाया गया है। ऊंट की खाल पर जो चित्रण हुआ है यहाँ की निजी विशेषता रही है। यानी ऊंट की खाल पर चित्रांकन राजस्थान की अन्य किसी शैलियों के अंदर नहीं मिलता, केवल आपको बीकानेर चित्र शैली के अंदर देखने को मिलता है। तो यहाँ की एक निजी विशेषता है ये। गद सिंह के समय में मुगल प्रभाव लुप्त होना शुरू हो जाता है, वह मारवाड़ी प्रभाव हावी होने लगता है। यानी जब राजा गद सिंह थे, समय था 1745 से 1753 ईस्वी के दौरान, मुगल प्रभाव खत्म होने शुरू हो जाता है उस समय, और वह मारवाड़ी प्रभाव शुरू होने लग जाता है। मारवाड़ का जो प्रभाव है, मारवाड़ की जो विशेषताएं वह चित्रों में आना शुरू हो जाती है। इस शैली की सबसे मुख्य विशेषता है स्त्री बच्चों के साथ खेलते हुए। यानी स्त्रियों को, महिलाओं को बच्चों के साथ खेलते हुए चित्रित किया गया है बीकानेर चित्रशैली में। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी एक महत्वपूर्ण चित्रशैली जो है किशनगढ़ चित्रशैली। किशनगढ़ चित्रशैली, इस शैली को प्रकाश में लाने वाले व्यक्ति हैं एरिन डिक्सन व फयाज अली। एरिन डिक्सन व फयाज अली इस चित्रशैली को प्रकाश में लाते हैं और ये दोनों जो है प्रोफेसर हैं मेयो कॉलेज के। मेयो कॉलेज के प्रोफेसर रहे हैं एरिन डिक्सन व फयाज अली। स्वर्णकाल माना जाता है राजा जसवंत सिंह का समय। राजा जसवंत सिंह का समय स्वर्णकाल था, या इनको नागरीदास भी कहते हैं, और इनका टाइम पीरियड था 1735 ईस्वी से 1764 ईस्वी के मध्य। यह जो शैली थी अपने चरम पर पहुंची। नागरीदास जी ने 75 ग्रंथों की रचना की। सावंत सिंह या नागरीदास कह लो, इन्होंने 75 ग्रंथों की रचना की थी, जिनको नागर समुच्चय कहा जाता है। नागर समुच्चय कहा जाता है। इस शैली का सबसे प्रसिद्ध चित्र है बणिठणी।
इस शैली का सबसे प्रसिद्ध चित्र बनी ठनी है, जिसका मूल नाम जरीना बताया जाता है। कहते हैं कि बनी ठनी का मूल नाम जरीना था। यह सज धज कर हमेशा बन ठन कर रहती थी, इसलिए इसका नाम बनी ठनी हो गया। और दूसरा एक महत्वपूर्ण चित्र है यहाँ का लाल बाजरा। यह भी यहाँ का एक प्रमुख चित्र है। इस शैली में रात्रि का सुंदर चित्रण हुआ है, यानी रात्रि के जो दृश्य बने हैं, रात के जो दृश्य बने हैं, बहुत ही सुंदर रूप से बनाए गए हैं किशनगढ़ चित्रशैली के अंदर। लाल रंग की नावों का चित्रण हुआ है। जो चित्र यहाँ बने हैं नावों के, वो लाल रंग के बने हैं। यहाँ पर लाल रंग की नावें दिखाई गई है। वह पानी को चांदी के रंग से चित्रित किया गया है। पानी को चांदी के रंग से बनाया है, नावों को लाल रंग से बनाया है। वह रात्रि के जो दृश्य बने हैं काफ़ी सुंदर बने हैं यहाँ के चित्रों के अंदर। किशनगढ़ शैली की मैं बात कर रहा हूँ। किशनगढ़ शैली के अंदर ये जो चित्र इस तरह बने हैं। वल्लभ संप्रदाय का प्रधान केंद्र था। वल्लभ संप्रदाय का प्रधान केंद्र था क्योंकि नागरीदास जो था, जो सावंत सिंह जो थे, वह भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भगत रहे हैं, इसलिए वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र रहा है किशनगढ़। बनी ठनी के ऊपर भारत सरकार ने 1973 ईस्वी में डाक टिकट जारी किया। बनी ठनी चित्र पर भारत सरकार ने 1973 ईस्वी में डाक टिकट जारी किया। यहाँ की अब बात करें प्रमुख चित्रों की, तो प्रमुख चित्र बनी ठनी है। प्रमुख चित्र है बनी ठनी जो, और दूसरा चित्र है चांदनी रात की संगोष्ठी जो अमरचंद ने बनाया है। बनी ठनी चित्र बनाया है निहालचंद ने, और चांदनी रात की संगोष्ठी चित्र बनाया है अमरचंद ने। इसके अलावा रुक्मणी हरण व गोपियों के साथ नृत्य करते कृष्ण नौका विहार के चित्र भी आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। नौका विहार, गोपियों के साथ नृत्य करते कृष्ण, रुक्मणी हरण, चांदनी रात की संगोष्ठी अमरचंद के द्वारा चित्रित है। बनी ठनी निहालचंद के द्वारा चित्रित है। यहाँ के प्रमुख पशु पक्षियों में बात करें तो प्रमुख पशु पक्षियों में भ्रमर व मोर को दिखाया गया है। भ्रमर व मोर है। वृक्ष प्रमुख केला है। यहाँ का प्रमुख वृक्ष केला चित्रित हुआ है। और रंगों में सफ़ेद व गुलाबी रंग अधिक उपयोग में लिए गए हैं। प्रमुख विषयों की बात करें तो रसिक प्रिया और गीत गोविंद यहाँ के प्रमुख विषय थे। और भागवत पुराण व नागर समुच्चय के चित्र भी यहाँ पर मिले हैं। नागर समुच्चय, भागवत पुराण, रसिक प्रिया व गीत गोविंद को यहाँ पर चित्रित किया गया है। इस शैली के हम प्रमुख चित्रकारों की अगर बात करें तो सूर्य ध्वज मूलराज, मोर ध्वज निहालचंद, सीताराम, बदन सिंह, रामलाल, नानकराम, अमरचंद, स्वाईराम, अमरू, लाडलीदास, सूरजमल आदि यहाँ के प्रमुख चित्रकार रहे हैं। सूर्यध्वज मूलराज और मोर ध्वज निहालचंद, सीताराम, बदन सिंह, रामनाथ, नानकराम, अमरचंद, स्वाईराम, अमरू, लाडलीदास, सूरजमल, ये यहाँ के प्रमुख चित्रकार थे। नागरीदास की काव्यगत उपमाओं के आधार पर नारी को अलंकृत किया गया है। ये जो बनी ठनी का जो चित्र बना है वह एक तरह से जो नागरीदास की काव्यगत उपमाएं हैं, यानी नागरीदास ने अपनी कविताओं के अंदर जो नारियों की उपमा दी है उसी को, या एक तरह कहें कि राधा के रूप में उसको चित्रित किया गया है बनी ठनी को। तो इसके अलावा जितने भी नारियों के चित्रण हुआ है वह नागरीदास की काव्य के अंदर जो उपमाएं दी है उन्हीं के आधार पर नारियों को चित्रित किया है किशनगढ़ शैली के अंदर। यहाँ के चित्रों के अंदर जो क्षितिज है उनका ऊंचा अंकन हुआ है, ऊंचे क्षितिज का अंकन हुआ है। और वनस्पतियाँ घनी बनी हैं, यानी घनी वनस्पतियों का चित्रण आपको देखने को मिलेगा। मुगल प्रभाव से बड़े आकार के चित्र बने हैं। मुगल प्रभाव के कारण यहाँ पर बड़े आकार के चित्र बने हैं। आकृतियों में सफाई है, बारीकी है। यहाँ की जो आकृतियाँ बनी है वहाँ आकृतियों में बारीकी है, सफाई है, नाजुकता है, वह भाव विकसित है। यहाँ की आकृति भाव विहीन नहीं है, भाव है, भावों से चित्रित है। नाजुकता है काफ़ी चित्रों के अंदर, वह काफ़ी बारीकी व सफाई से बनाई गई आकृतियाँ हैं। पुरुष चेहरे जो है नारियों जैसे बने हैं। बालों की लटें जो कानों तक है, और पुरुषों के जो चेहरे हैं वह नारियों जैसे ही यहाँ पर बनाए गए हैं।
अब हम बात करें आगे, एक चित्र शैली आती है जैसलमेर शैली। यह भी मारवाड़ शैली की उपशैली है। जैसलमेर शैली का स्वर्णकाल था राजा मूलराज का समय। मूलराज के समय यह स्वर्णकाल पर पहुंची। यहाँ का प्रमुख चित्र है मूमल। मूमल चित्र जो है लोद्रवा की राजकुमारी है। दाढ़ी मूंछों का चित्रांकन प्रमुख है। दाढ़ी मूंछों का चित्रांकन प्रमुख रूप से हुआ है और बाहरी शैलियों से सबसे कम प्रभावित रही है जैसलमेर शैली। यानी जैसलमेर जो शैली है उस पर बाहरी जितनी भी चित्र शैलियाँ हैं उनका असर नहीं पड़ा, सबसे कम प्रभाव में आई है जैसलमेर शैली। अब हम बात करें अजमेर शैली की। अजमेर शैली है, इसका सर्वाधिक चित्र कुंवर संग्राम सिंह संग्रहालय में सुरक्षित है। अजमेर शैली के जो चित्र हैं सर्वाधिक कुंवर संग्राम सिंह संग्रहालय में सुरक्षित है। यहाँ की विशेषताओं में सुनहरे रंगों का संयोजन है, यानी सुनहरे रंगों का अधिकतम इस्तेमाल किया गया है अजमेरी शैली के अंदर। प्रसिद्ध चित्रों के अंदर राजा पाबूजी का चित्र आता है, जो चित्रकार चांद के द्वारा बनाया गया है। चित्रकार चांद के द्वारा बनाया गया राजा पाबूजी का चित्र अजमेरी शैली का प्रसिद्ध चित्रों में आता है। अब हमारी आती है सबसे अंतिम चित्र शैली नागौरी चित्र शैली या नागौरी चित्र शैली। खत्रगज साधुओं का उत्कृष्ट कला केंद्र रहा है नागौर या नागौरी चित्र शैली। यानी जैन संप्रदाय के कुछ खत्रगज साधु हुए हैं, वो काष्ठ पट्टिकाओं पर चित्रण करवाते थे, ग्रंथ चित्रित करवाते थे। तो वो जो उत्कृष्ट कला केंद्र था वह नागौरी शैली रहा है उस समय का। काष्ठ पट्टिकाएं विशेष रूप से चित्रित है, यानी काष्ठ लकड़ी की जो पट्टियां हैं उनके ऊपर चित्रांकन हुआ है, खत्रगज साधुओं के समय हुआ है और उनका प्रमुख केंद्र था नागौरी। इस शैली के अधिकतम जो चित्र है 1750 ईस्वी के मध्य मिले हैं, के मध्य चित्र मिले हैं। वृंदावस्था के चित्र अधिक कुशलता से बने हैं, यानी सबसे अधिक कुशल जो चित्र बने हैं वृंदावस्था के वह नागौरी चित्र शैली के अंदर बने हैं। यहाँ पारदर्शी वस्त्र बने हैं, बुझे हुए रंगों का या फीके रंगों का प्रयोग किया गया है नागौरी चित्र शैली के अंदर। यहाँ का एक प्रमुख चित्र है ठाकुर इंदर सिंह। ठाकुर इंदर सिंह जो चित्र है वह इंदर सिंह के वृद्धावस्था का चित्र बनाया हुआ है और वह नागौरी शैली का है। सभी चित्र मुख्य रूप से बने हैं इस यहाँ नागौरी शैली के अंदर। आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक किस तरह के चित्र बने हैं, तो सभी चित्र बने हैं, वो भी वृंदावस्था के। वृंदावस्था के सबसे अधिक व सबसे कुशल चित्र भी देखने को मिलते हैं। प्रमुख चित्र यहाँ का गंगाराम रहा है। प्रमुख चित्र ज़्यादातर चित्रकारों का पता नहीं चलता, लेकिन एक चित्रकार का नाम आता है, वो है गंगाराम। तो दोस्तों आपका धन्यवाद श्री आर्ट एजुकेशन चैनल देखने के लिए। अगर आपको मेरा कंटेंट, मेरे वीडियोज़ पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कुछ कमियां लगती है तो मुझे बताइए। देखते रहिए, जुड़े रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।